प्यारी प्यारी व्यक्ति आत्माओं, आवाज में खुलापन नहीं आ रहा बाबू। तुमको ऐसा साउंड बड़ा जैसे पानी की तुम घी समझ के पी रहे हो। साउंड बहुत अच्छा है पर सेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, और शुरू से इस बात को बोल रहा हूँ। और सबसे महंगा साउंड है हैदराबाद का, पर सबसे घटिया सेटिंग है उसकी। आज का काम और था, कल के बाद छुट्टी। निवेदन कर रहा हूं, कुंद स्वामी ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया है, सबत सुंदरो अप्पा। संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है आत्मा। संसार में सबत सुंदरो अप्पा, सबसे सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई चीज है तो वो है, ये सब कुछ मैं ही बोलूंगी। हमने आपको किराए पे नहीं बुलाया है, उपाध्याय जी ने भक्ति में बुलाया है, अच्छे के लिए बुलाया है। संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है किसकी? पड़ोसी की। किसकी? पड़ोसी की नहीं, पड़ोसी की है। माधुरी किसकी आत्मा? खुद की आत्मा। विजय की आत्मा नहीं, खुद की आत्मा सुंदर है। विजय की आत्मा तो घर में सुंदर लगती है। सबत सुंदरो अप्पा, संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है आत्मा। यही कारण है कि कोई जीव मरना नहीं चाहता है। इतने सारे लोग बैठे, कोई मरना चाहता है? यदि चाहता तो अभी मैं उसको पेन, पूरा डब्बा पेन के नाम में दे दूंगा। और वो मरना भी चाहता होगा तो दुख की अति में व्यक्ति मरना चाहता है, और सुख की अति में व्यक्ति संन्यास के मार्ग में आने की सोचता है। ये जितने भी साधु सन्यासी बैठे हैं, ये दुख के अभाव में नहीं आए हैं, दुख के सद्भाव में नहीं आए हैं, इस सुख के सद्भाव में घर परिवार व्यापार बच्चों को छोड़ करके इस मार्ग में साधना कर रहे हैं। सबत सुंदरो अप्पा, संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है, सिर्फ आदमी नहीं, यदि चींटी भी जा रही है और जरा सा उसको धक्का लग जाए, वो भी तुरंत अपनी दिशा को बदल देती है, वो भी मरना नहीं चाहती है। कोई जीव संसार का मरना नहीं चाहता है, पर एक अटल सत्य है कि मरना अपने को नहीं, पड़ोसी को मरना सबको है, जाना सबको है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो हंस के जाओ या रो के जाओ, मरना तो। इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी एक सफर एक सुहाना, यहाँ कल क्या हो हम नहीं जानते। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, मेरी जन्मदिन की इच्छा यही है, मेरे जन्मदिन की इच्छा यही है, तुम सब आनंद प्रेम से जीवन जियो। मेरे जन्मदिन की यही इच्छा है कि तुम सब प्रेम आनंद से जीवन जियो और जीने दो। तुम भी जियो और पड़ोसी को भी जीने दो। इतना ही पर्याप्त होगा कि तुम दूसरों के सुख में, प्रेम में, आनंद में, प्रशंसा में बाधक ना बनो। तुम दूसरों के सुख, आनंद, प्रेम, प्रशंसा में बाधक मत बनो। इतना ही पर्याप्त होगा कि तुम अपने सुख, प्रेम, आनंद, प्रशंसा में नाच करके अपने दिन को गुजारो। शायद तुम्हारे गीत नृत्य की तरंग दूसरों के सुख आनंद में कारण बन जाए और वे भी आनंद में झूम जाएं। दुनिया में कौन क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस
स्वयं पर एक सुबह सज्जन बोले, महाराज एक बहुत मोटी एक किताब निकली है, उसमें उनके बारे में ऐसा लगा, आपको लाके दूं क्या? हमने कि कचरा मेरे पास लाके मत देना, मुझे कचरा पसंद नहीं है, मैं कलाकंद खाने वाला हूँ, मैं क्यों कचरा खाऊं दुनिया का, फालतू का क्यों अपना अच्छा समय खराब करूं? मेरे पास ना मुझे पास सुनने की फालतू बात का समय है, ना फालतू चीजों को पढ़ना पसंद करता हूं। आज तुम मेरे पास आए हो, आज तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें प्रेम सम्मान दे रहा हूं। आज तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें प्रेम सम्मान देता हूं, इसलिए देता हूं कि तुम मूल्यवान हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है, और मैं परमात्मा का कैसे अपमान कर सकता हूं? कुंद स्वामी ने कहा, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की साथ बोलता है कि नाली में कुलबुलाने वाला कीड़ा भी भगवान बन सकता है। तुम तो इंसान हो और फिर भी तुम इंसान ना बन पाओ, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और मैं इस सूत्र को हमेशा प्रवचन में बोलता हूं, आदमी बचपन से जिंदगी भर मंदिर गया, आदमी जिंदगी भर मंदिर गया, पत्थर एक बार मंदिर गया भगवान बन गया, पत्थर एक बार मंदिर गया भगवान बन गया, आदमी जिंदगी भर मंदिर गया इंसान नहीं बन पाया, इंसान नहीं बन पाया, आदमी इंसान नहीं बन पाया, पत्थर। और मुझे मालूम है एक बहुत सुंदर महल के सामने एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा था, सम्राट को वो पत्थर चुभता था कि मेरा सुंदर महल, अरबों खरबों का महल, इस पत्थर की सुंदरता से वो महल खराब हो रहा है। सम्राट ने एक दिन कहा मंत्री से, मंत्री इस पत्थर को उठाओ नगर के बाहर फेंकवा दो। मंत्री ने पत्थर को बाहर फेंकवा दिया। 15 दिन बाद एक कोई शिल्पकार वहां गुजर रहा, देखा इतना बड़ा पत्थर, ये पत्थर इतना बड़ा, इतना सुंदर पत्थर बाहर पड़ा है। उस शिल्पकार ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया। जब उस पत्थर को सम्राट ने बाहर फेंकवाया, सम्राट को 2 लाख रुपए खर्च करना पड़े उठा के बाहर डलवाने के, क्योंकि वो उस महल की सुंदरता में बाधक बन रहा था। शिल्पकार ने पत्थर देखा, पत्थर बहुत दमदार है, एक पत्थर है, क्या ग्रेनाइट है, ऐसा पत्थर पहली बार देखा उस शिल्पकार ने। उसको तराशना शुरू किया। उसने 1.5 महीने में उस पत्थर की बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। सम्राट निकला, ये मूर्ति कहां से आई है, ये मूर्ति किसने बनाई है? शिल्पकार ने, राजन ये मूर्ति मैंने बनाई है, ये मूर्ति हमको दे दो। नहीं राजन, ये 50 लाख की मूर्ति है, ये 50 लाख लो, ये मूर्ति हमको दे दो, इस मूर्ति को मैं अपने महल के सामने रखूंगा। कहानी समाप्त हो गई। पत्थर, वही पत्थर पहले महल के सामने महल की सुंदरता को खराब कर रहा था, अब वही पत्थर अब महल की सुंदरता को बढ़ाने, वो शिल्पकार ही पत्थर को परमात्मा बना सकता है। ये पत्थर प्रसन्न सागर पहले नाली के पास पड़ा था। पुष्पदंत शिल्पकार वहां से निकले, उन्होंने इस पत्थर को उठाया और तराशना शुरू किया। वो तराश तराश के छेनी भी सहन की, हथौड़ी भी सहन की, मार भी सहन की, सब सहन किया और हमको पप्पू से परम पूज्य की प्रतिमा बना करके यहां बैठा दिया। ये पत्थर को परमात्मा गुरु ही बना सकता है। जौहरी ही उस रत्न की परख कर सकता कि पत्थर है या ये रत्न है। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, ये जीवन अनमोल है, अन्यथा रोज हमारी सांसें कम हो रही हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन के पहिए टिकट की अवधि को पूरा कर रहे हैं। ट्रेन के पहिए
टिकट की अवधि को पूरा कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी आती जाती श्वास हमारी जीवन की अवधि को पूरा कर रही है। मरना तो है, मरना तो है। जब डॉक्टर सुशील जी मेरे पास आते थे, सहसागर जी महाराज साहब, मैं उनसे एक बात बोलती, मर क्या डॉक्टर साहब इतने विद्वान हो, एक प्रश्न का जवाब दे दो मेरे को। आप जी रहे हो, सबको जीने की प्रेरणा भी देते हो, आपने हजारों हजारों लोगों को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा दी, हजारों हजारों लोगों को रात्रि भोजन छुड़वा दिया, कपड़े पहनना सिखा दिया, पर आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप इस जीवन में लेटे लेटे जाना चाहते हो कि बैठ के जाना चाहते हो? लेट के जाना चाहते हो या बैठ के जाना चाहते हो? महाराज इतना पुण्य मेरा कहाँ है कि मैं बैठे बैठे जाऊं। पर वो शब्द उनके अंदर घर कर गया। जब समय शिखर में मिले, गुरुदेव अब आप मुझे जैसा चाहें वैसा भेज सकते हैं, अब जो आपको करना है सो करो। निवेदन इतना सा, एक शब्द भीतर तक पहुंच गया। लेटे लेटे जाना चाहते हो कि बैठे बैठे जाओ? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम अस्पताल में पड़े पड़े मरना चाहते हो कि बैठे बैठे जाना चाहते हो? बेटी बेटी हैं, वो काम मरने जैसे कर रहे हो। बोलना कितना आसान है सुमेर बाबू, बैठे बैठे जाना नहीं चाहते, और काम सब अस्पताल खा खा के मरने जाना, बीमार होके मरना चाहते हो। एक प्रश्न फिर पूछ रहा हूं, तुम बीमार होके मरना चाहते हो कि स्वस्थ होके जाना चाहते हो? स्वस्थ होके। छोड़ दो आसे बाजार का भोजन खाना छोड़ दो महाराज, स्वस्थ होके जा, पर बाजार का नहीं छोड़ेंगे। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, परमात्मा से रोज 3 प्रार्थना करना कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं बैठे बैठे मरूं, अस्पताल में पड़े पड़े ना मरूं। दूसरी प्रार्थना करने का, हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं शरीर से मरूं, मन से मैं कभी ना मरूं। तीसरी प्रार्थना करना कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, जब भी मरूं एक बार मरूं, बार बार। इतनी सारी लोग बैठे, मैं दावे से कह सकता हूं इसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने जन्म पैदा होने के बाद आज तक की उम्र में एक भी बार मरने का विचार नहीं किया हो। मरने का कुछ भी काम बिगड़ जा, सबसे पहले मरने का विचार मन में, कुछ भी जरा सी पत्नी से अनबन हो जाए, हे भगवान मर जाती तो अच्छा था। जरा सा व्यापार में लॉस हो जाए, हे भगवान मर जाता तो। जरा सी नंबर कमाए बच्चे के, हे भगवान मर जाता। मरने का विचार मन में सबसे पहले आता है। और आचार्य कहते हैं मरने का विचार धर्मात्मा के मन में नहीं आएगा। धर्मात्मा तो कहेगा, धर्मात्मा तो सोचेगा, धर्मात्मा निकट हो। एक माइक लगा दी भाई यहां पर, सारी भावना इनको याद है और सब कुछ इनको मेरे सामने ही पढ़ना है। घर में तो टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मोबाइल हाथ में रहता है। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं दिन रात मेरे स्वामी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, खाली हाथ आए हो तो जब यहां से जाओ 2 ट्रक पुण्य की दौलत साथ में लेके जाना। 2 ट्रक। आपने कभी देखो जब बच्चा का जन्म होता है, बच्चा मुट्ठी बांध के रखता है, मुट्ठी बांध के रखता है। आप उसकी मुट्ठी कितनी खोलो तुरंत बच्चा मुट्ठी बंद कर लेगा। अंगूठा अंदर रहता है, मुट्ठी बंद रहता है, कस के नीच के रखता है। आप कुछ कितनी करो तुरंत बच्चा फिर बंद कर लेगा। वो कहता है कि देख भाई, मैं 2 मुट्ठी पुण्य की दौलत लेके बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य कुल में आया, 2 मुट्ठी पुण्य की दौलत लेके आया हूं। अब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, जब यहां से जाऊंगा 2 ट्रक पुण्य की दौलत साथ में लेके जाऊंगा, और जो लेके जाएगा वही मेरे काम आने वाली है।
अन्यथा इस मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। ना धन साथ जाएगा, ना यौवन साथ जाएगा, ना मकान साथ जाएगा, ना महल, कुछ नहीं। एक श्वास रुकी कि खेल खत्म हो जाएगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, ये सब माटी, ये सब मिट्टी में मिलने वाला है। जो आंखों से दिख रहा है वो सब छूटने वाला है। तन धन यौवन सब कुछ माटी का माटी में मिल जाएगा। लेकिन माटी माटी में मिले उससे पहले इस मिट्टी के शरीर को परमेष्टि के चरणों में सौंप देना, ताकि तुम भी उन जैसे परम पूज्य पद को प्राप्त कर सको। और ध्यान रखना, दुनिया में तुम कितना ही लोगों को अपनापन जतलाओ, पर तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। तुम दुनिया में कितना ही लोगों को अपनापन जतलाओ, पर संसार में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, वह बतौर एक अमानत है। बेटा है तो वह बहू की अमानत है, बेटा है तो वह बहू की अमानत है, बेटी है तो दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। तुम देख लेना एक दिन, तुम देखना एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा। तुम देखना एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार जाएगी। तो अमानत को अमानत की तरह ही रखो, अमानत को अमानत समझकर ही रखना, उसकी सार संभाल करना। अन्यथा उस पर मालिकियत का ठप्पा लगाया तो खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। एक अंतिम प्रश्न पूछ के समाप्त करूंगा। आप छोड़ के जाना चाहते हो कि दे के जाना चाहते हो? आप छोड़ के मरना चाहते हो या दे के जाना चाहते हो? तुम्हारी हर चीज में धुकधुकी शुरू हो जाती है। छोड़ के मरोगे, जिंदगी भर बच्चे तुमको कोसते रहेंगे, गालियां बकते रहेंगे। कैसा बाप था, दे के भी नहीं गया, लड़ा के चला गया, जिंदगी भर कमाया, दे के भी नहीं गया, मर गया। अब बच्चे आपस में कोर्ट केस कर रहे हैं, जिंदगी जीते जी मर रहे हैं। दे के जाओगे, जाने के बाद भी तुम यहां जिंदा रहोगे, अमर हो जाओगे। महाराज साहब ने बहुत प्यारी बात कही, सहज सागर जी महाराज साहब ने, कि महाराज साहब ने कल परसों गौशाला की बात कही। वो वहाँ पर हैदराबाद में था। हमने कहा देखो भाई, हर व्यक्ति दिलीप भाई संपत्ति नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति दिलीप जैसा उदार नहीं हो सकता है। और जितने मुझे संपत्ति मिले सब दिल के दरिया संपत्ति मिले। पहले एक अमित भाई था, वो भी दिल का दरिया था। उसके बाद हमारे फिर मुकेश भाई चैनत, वो भी दिल से दरिया, दिल का सम्राट। और आज जो संपत्ति दिलीप भाई वर्तमान में हैं, ये भी दिल का राजा आदमी है। आवाज करो गुरुदेव, तन मन धन समर्पित है। निवेदन कर रहा हूं। वहां पर हमने एक बात रखी कि हर व्यक्ति संत को ना यात्रा करवा सकता, ना लेके जा सकता, ना विहार करवा सकता है। हमने कहा क्षेत्र का चतुर्मास है, आसपास 50-100 किलो 80 तक कोई भी समाज नहीं है। हम जंगल में बैठे, और जंगल भी हम नवपद्म सागर जी महाराज साहब, जंगल में मंगल हो रहा है, जंगल में मंगल हो रहा है। और मंगल मेरे से नहीं, हमारे काले वाले बाबा पारसनाथ खड़े हैं, वो सब कुछ वही करवा, हम तो एक निमित्त हैं। करने वाले तो हमारे पारसनाथ भगवान, जो मूर्ति कहीं खेत में कहीं पड़ी थी, किसी पास के गांव में, वहां के लोग इस मूर्ति को दे नहीं रहे थे। 3 साल तक इस पर सिंदूर पोत पात करके उसके अपनी जो भी इसके पास जाए अपनी मन्नत मांगे।
उसकी मन्नत पूरी हो जाए। एक महिला, बाबा 3 साल शादी को हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। फल चढ़ाया और चढ़ा के फिर वापस फल को लेके गई। फल को खाया। सिर धोने के बाद संजोग कभी कभी कुछ काम निमित्त के कारण से अटके रहते। उस महिला का बाबा के दर्शन से ही कोई काम होना होगा। उसका पुण्य उदय में जागा, बाबा के पास पहुंची, उसने श्रीफल चढ़ाया। बाबा, यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे कोख में एक संतान, मुझे मां का सुख दे दो बाबा। नरियल चढ़ाया, प्रसाद समझ के लेके गई। सिर धोने के बाद नरियल खाया। अगले महीने वो महिला प्रेग्नेंट हो गई। फिर बाबा के पास, बाबा आपकी कृपा से ये बच्चा आया है, बाबा इस बच्चे को ठीक रखना। एक किसान बाबा के पास पहुंचा। बाबा, जमीन तो बहुत है पर खेत में पानी नहीं निकल रहा है। उसको कुछ ऐसा आभास हुआ, नरियल लेके गया। उसने खेत में वो नरियल फोड़ा और जहां नरियल फोड़ा वहीं पर पानी के स्रोत बह गए। ये पत्थर नहीं है। अपने को लगता है भगवान पत्थर है, पत्थर नहीं है। उस पत्थर के साथ कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति जिस भावों से उस प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, परिक्रमा लगाता है और फिर यहां से जाता है, उसका वैसा ही कार्य होता है। वहां पर हमने कहा हैदराबाद में कि भाई हमको एक व्यक्ति नहीं चाहिए, हमको तो एक दिन का सुबह 4 बजे से लेकर के देर रात 7:30 बजे तक जो आरती होती, उसमें स्वाध्याय भी हो गया, आरती भी, सुबह की पूजा, भक्ति, आराधना, चर्या, मध्याह्न का स्वाध्याय, संपूर्ण पूरे सुबह से शाम तक का एक दिन का खर्चा 21,000 रुपए का। एक दिन का मुझे शिवरात्रि, एक दिन का मुझे चतुर्मास का एक दिवसीय लाभार्थी चाहिए। सैकड़ों लोगों ने नाम लिखा दिए। 10 दिन का गुरुदेव मेरी ओर से, 5 दिन का मेरी, 350-400 नाम आ गए। और हमने बोल दिया समीर जी को, राजेश जी को, जिनकी राशि जमा हो गई 3-3 नाम रोज वहां बोर्ड पे लिखना, आज के चतुर्मास के लाभार्थी फलाने चंजी, फलाने चंजी, फलाना, जिनकी राशि जमा हुई उनका ही नाम लिखना, क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है। अनुरोध कर रहा हूं, अभी परसों हमने गुरु पूर्णिमा पर सहज बैठा था, शांति धारा मंत्र बोलना थे। मेरे सामने रामेश्वर जी सामने खड़े थे, लड्डू दिखा रहे थे। वो दिखे और मुझे गाय दिखने लगी। तो सच कहूं तो मैं कुलचाराम आने का दूर दूर तक कोई मन में भाव विचार नहीं था। हम क्यों यहां पर आके मरते? इतना बढ़िया संघ है, इतने अच्छे वक्त, इतने अच्छे ज्ञानी विद्वान साधु हैं। यदि किसी बड़े समाज शहर में रहते, धर्मी की प्रभावना 1000 गुना और ज्यादा होती। पर मुझे यहां पर बुलाया है तो भगवान पारसनाथ ने और गायों के पुण्य ने मुझे यहां बुलाया कि कहां तुम घूम रहे हो, मेरा भी संरक्षण कर दो। हमने कहा गाय दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जानवर, माता के रूप में यदि कोई पूजता है, गौ माता, जिसको कबीर ने लिखा है, पाप हो गौ वध समाना, हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, पाप होए गौ बुध समाना। यदि कोई व्यक्ति गुरुओं की निंदा आलोचना करता है, जितने गाय के शरीर में रोम होते हैं उसको उतने जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। किसको? जो गुरुओं की, धर्म की निंदा, आलोचना, अपव्यय, गाली, अपशब्द बोलते हैं, वो पाप के फल से बच नहीं सकते हैं। मुझे लगा कि गाय हैं, कमेटी की जो लोग हैं, मानक कमेटी में भीड़ बहुत है पर आते 2-4 लोग ही हैं। वक्त पर आते हैं, साल में एक बार भी आ जा तो बहुत बड़ी कृपा होती भगवान के ऊपर उनकी। अनुरोध कर, क्यों? कि धर्म से अटैचमेंट नहीं है। धर्म से जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक यहां आने का मन नहीं करेगा। और आज का आदमी लोभी, स्वार्थी, लालची है। यदि कोई काम हो गया तो साल में 10 बार आएगा और नहीं हुआ तो साइड से निकल जाएगा।
मन में आया कि यार इतनी पहले यहां पर 150 गाय हो गई, अब 150 गाय को कहां रखो, कौन व्यवस्था करे। हमारे अध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने, राजेश भाई ने, सुमेर जी ने, भैया पास में गौशाला है, 25-50 गाय वहां रवाना कर दी। और वो गाय यहां से ज्यादा वहां पर एकदम हृष्ट। क्यों? गाय को चाहिए भोजन, आप अच्छा खिलाओगे 15 लीटर दूध देगी, नहीं खिलाओगे पानी देगी, मतलब पीछे से टॉयलेट कर देगी। अब जो खाएगी वही तो देगी ना। वो एक सज्जन बोले, गुरुदेव आप जो गाय हमको यहां से दी है, आप अब उन गाय को एक बार देखना, सारी गाय हरी भरी हो गई हैं, क्योंकि उनको उनके मुताबिक। अभी मैं रोज जाता हूं गौशाला, देखता हूं, बड़ा बहुत अच्छा लगता है। जैसे घुसता हूं पूरी गाय खड़ी हो जाती हैं और सब देखती हैं, और 150-200 लड्डू, रोटी, गुड़, घी, फ्रूट्स, उनको एक एक गाय को 2-2, 3-3 लड्डू इतने प्यार से खाती, इतने प्यार से खाती। तो हमने कहा भैया गाय का एक दिन का भोजन 11,000 रुपये, जिसका मन हो तो फटाफट 150-200 नाम आ गए। देने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको प्रेरणा मिलना चाहिए और दान का सदुपयोग होना चाहिए। निवेदन का अनुरोध कर रहा हूं, और ध्यान रखना, यदि आप क्या खाते हो, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, खीर, रबड़ी, मलाई, और देते क्या हो, वो देते हो जो किसी के काम में भी नहीं आता है। और गाय क्या खाती है, सूखा चारा, और देती क्या है, पंचामृत दूध, दही, घी, मक्खन, जिससे तुम्हारे चेहरे पर जो चमक आ रही है उसी गाय के दूध से चमक आ रही है। तुम जो खाती हो वो मल बन जाता है, और वो जो खाती है माल बना के देती है। किसका भोजन अच्छा? तुम भी आज से घास खाना शुरू करो, कल से तुम भी दूध दोगे। फिर निवेदन, कितना मजा आ रही है ना। निवेदन कर महाराज साहब, गाय घास खाती है, दूध देती है, ये माल खाते हैं, मल देते हैं। यदि गाय कहीं गोबर कर दे, लोग लड़ते हैं कि भाई गोबर हम लेंगे, गोबर हम लेके जाएंगे। और आदमी किसी घर के सामने गोबर कर दे तो उसका माथा फोड़ दे लोग। गाय के गोबर पे पैर रख दे, कोई स्नान नहीं करता है, पर आदमी के मल पे कोई व्यक्ति पैर रख दे तो आदमी को, सोचो कितना अपवित्र है तुम्हारा मल। दुनिया के जानवर मरते हैं 1000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए देके जाते हैं, और आदमी मरता है तो 10-20 लाख खर्च करा के जाता है। कौन अच्छा है? मर के क्या बनना है? फिर तो महाराज मर के गाय बना देना आप मेरे को, लड्डू खाने को मिलेंगे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बात समझने की है। बाबा का रोज शांति धारा होती है, रोज शांति धारा होती है। और सोचो आप गांव के मंदिर में 100 बार शांति धारा करवाओ, और किसी क्षेत्र के भगवान, मूल नायक भगवान की एक बार शांति धारा करवाओ। 100 बार नगर के मंदिर की समूल वेदी की शांति धारा करो, और किसी क्षेत्र पर जाकर के या क्षेत्र के किसी मूल नायक भगवान की एक बार शांति धारा कराओ। 100 बार गांव की शांति धारा, एक बार क्षेत्र की शांति धारा का जो फल एक बार में मिलेगा वो 100 बार में नहीं मिलेगा। और फिर चतुर्वेद संघ के सानिध्य में रोज मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपके नाम चाहिए, इतना नाम में पढ़ता भी नहीं हूं, मुझे पढ़ने का शौक भी नहीं है, कम से कम पसंद करता हूं नाम। वो कहते ना, जिंदा 4 मुर्दा 1000। अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन इतना सा कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि दुनिया में तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है। जिसके लिए तुम छोड़ के जाना चाहते हो, मत छोड़ के जाओ उसके लिए। यदि वो किस्मत का धनी है, खुद अपनी किस्मत से, अपनी भाग्य से कमा लेगा, और तुम छोड़ के जाओगे वो खेल के, खा के, थूक के बर्बाद कर देगा। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं। वो पत्थर जो महल के सामने पड़ा था, उस सम्राट ने उसको फेंकवाने के 2 लाख दिए, और वापिस भगवान के। समझदार की मूर्ख।
यदि उसके अंदर जरा सी अकल होती तो वो पत्थर को तरवास करके उस महल की सुंदरता में मूर्ति को कारण बना देता। यदि एक पप्पू परम पूज्य बना है तो सिर्फ शिल्प कुशल शिल्पकार आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने एक एक शिष्य को गढ़ा है। जितना एक माँ अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, उससे ज्यादा ध्यान गुरुदेव ने हम शिष्यों का रखा। यही कारण कि आज पुष्पदंत सागर के पूरे देश में शिष्य कम हैं, पर कमजोर एक भी शिष्य नहीं है। शिष्य कम हो सकते हैं पर कमजोर एक भी नहीं है। और पुष्पदंत सागर ने अपनी दीक्षा की 40 वर्षों में से 25-30 ही दीक्षाएं दी हैं। ज्यादा शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं की, ज्यादा शिष्यों की भीड़ इकट्ठी नहीं की। गुरुदेव पुष्पदंत सागर बोलते हैं, भैया शेर का बच्चा एक ही पर्याप्त है। एक दहाड़ता है तो अच्छे बिलों में घुस जाते हैं। इलाका किसी का भी हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका तो पुष्पदंत के शिष्य का ही होता है। निवेदन कर रहा हूं, आज सब लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं आते तो और अच्छा लगता है, क्योंकि तुम सब आए हो आशीर्वाद लेने के लिए। और मैं उस माँ को प्रणाम करता हूं जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। उसने मेरा एबॉर्शन नहीं करवा देते फिर क्या होता मेरा, फिर यहाँ कौन बैठता, इनको दीक्षा कौन देता। तो मैं माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है, और मैं उस दादी माँ को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे व्रतों के नियम के संकल्प के मार्ग में आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा दी है। और उन पिता को प्रणाम करता हूं जो मुझे गुरु के चरणों में दीक्षा के लिए समर्पित करके गए। और मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझ अदना से पत्थर को मूर्ति का रूप दे करके मेरे जीवन को मूल्यवान बना दिया। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा, इतना ही कह रहा हूं, यदि आपका मन बने। और ध्यान रखना, प्रसन्न सागर का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई हमारे गिरिगिरा नहीं है, कोई हमारे मठ मठा नहीं है, कोई हमारे लपट झपट नहीं, कोई बैंक कोच लपट झपट नहीं, सिर्फ रियल दिगंबर संत हैं। जहां बैठते हैं मुझे लगता है इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, तो जरूर प्रेरणा दे देता हूं। बाकी मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो भी है इस क्षेत्र का। और एक क्षेत्र को जिंदा करने का मतलब है आपने 100 नए मंदिरों की प्रतिष्ठा का पुण्य कमा लिया। एक गाय को जिंदा रखने का मतलब है आपने 100 बच्चों को पाल पोस के बड़ा खड़ा कर दिया। बच्चे बेटा तुम्हारा साथ दे ना दे, पर सूखा घास खिलाओगे तो वो गाय तुम्हारे बच्चों को दूध पिला पिला करके बड़ा खड़ा योग्य से योग बना देगी। तो आपका मन करे तो आप अपने नाम वहां लिखा देना। अभी बिल्कुल टाइम नहीं, नाम अभी हाथ नीचे कर लो अपना, अभी नहीं चाहिए। आप जो भी हैं अपना नाम, यदि आपको लगता कि एक दिन की शांति धारा मुझे करवाना है, आप अपने 21,000 रुपये आप नाम लिखा देना। एक दिन की शांति धारा यदि आप रहेंगे आपसे करवाएंगे, नहीं रहेंगे आपका नाम बोला जाएगा, पर 5 से ज्यादा नाम नहीं तो पूरे खानदान के तुम सहस्त्र नाम 21,000 में लिखवा दो पूरी 3 पीढ़ियों के, तो हम उतना बोलेंगे नहीं। 5 से ज्यादा नाम नहीं बोलेंगे। आपको मन करे आप पीछे कार्यालय में जाके लिखवा देना, और जिस दिन का नाम लिखोगे वो पर्ची उस दिन आएगी, आपका नाम साथ सम्मान सहित आप लाइव सुन सकते हैं कि आज गुरुदेव ने, जैसे आज बेटी श्रुति का जन्मदिन है, सुबह से हमारे गुरु जी का दर्शन करना है। और मैं श्रुति को अभी भी लाइव सुन रहे हैं, मैं पूरे परिवार को, श्रुति को, परसों श्रेयस का जन्म था, हमारा सब परसों श्रेयस का था, उस 2 दिन पहले श्रद्धा बेटी का जन्म था। सारे बच्चे जुलाई में दिए। जुलाई महीना कितना मूल्यवान है, और जुलाई का 7वां महीना है, 7वां, और हम हैं 7वां। निवेदन कर रहा था, मैं सब जिनका आज जन्मदिन है उनको तहे दिल से खूब खूब आशीष प्रदान करता हूं। जितने लोग आए हैं आप यहां से आज 2 नियम लेके जाना। जिंदगी में हम कम खाएंगे पर मरेंगे नहीं, पर कहीं भी जाएंगे, किसी भी
वत्सल भोज में, किसी भी धार्मिक आयोजन में, वात्सल भोज में कभी भी भोजन जूठा नहीं छोड़ेंगे। एक दाना भोजन का जूठा छोड़ने का मतलब है तुमने जिन प्रतिमा के अपमान का पाप माथे चढ़ा लिया। और जो लोग भोजन जूठा छोड़ के जाते हैं उनको जिंदगी में खाने के लाले पड़ते हैं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि डॉक्टर बोलता है भैया लौकी का रस पियो, दाल का पानी पियो, घी मत खाओ। क्यों? तुमने बेटा अपने यौवन में, अपने उस बुलंदगी में भोजन का अपमान किया था। अब तुम नौकर रसगुल्ला खा रिया है और मालिक गुड़ की चाय पी रिया है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी के अंतिम समय तक 56 भोजन का सुख भोगना है, ये पाप कभी मत करना। और दूसरा एक प्रश्न पूछ के बाद समाप्त कर रहा था, कौन कौन व्यक्ति फिर से जैन कुल में जन्म लेना चाहता है? ओ माय गॉड, फोकट में मिल रही है क्या? अभी जो जन्म मिला है ना, किए थे पुण्य जो हमने मनुष्य पर आए है पाई, धर्म पथ भी मिला हमको, जिनाश्रय की शरण पाई, स्वार्थों का जग पसारा, स्वार्थों का जग पसारा, अनुभव हमें सिखाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ए पूछ लेना खुद से, ए ढूंढ लेना खुद में, तू होश को संभाले। कौन कौन व्यक्ति इस जन्म के बाद जैन कुल में फिर से जन्म लेना चाहता है? हाथ ऊपर करो, सोच समझ के करना, फंसने वाले हो। अब देखो, यदि जैन कुल में फिर से जन्म लेना है तो तुमको 5 पुण्य रोज करना पड़ेंगे। 5 पुण्य करोगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम्हारा जन्म जैन कुल में ही होगा। अभी तुम फोकट में जैन कुल में पैदा हो गए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर जैनत्व के लक्षण नहीं है। क्योंकि जैन कौन? जो रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान के पीता, नित्य देव दर्शन करता है। और तुम इन तीनों कामों को मन मानते हो। यदि तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग भी है तो तुम मन में खाने का भाव है, पर तुम मजबूरी में नहीं खाते हो, पर खाने का भाव तो मन में बैठा है। तुम पानी छान के पीने का, जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति पानी छान के ही पीता है, पर तुम पानी छान के पीते इसलिए नहीं पीते, कौन छाने कौन पिएगा, जो होगा तो देखेंगे। नित्य देव दर्शन, भगवान के दर्शन करने का मन नहीं करता, बताओ। और इस जीव की ससुराल मोक्ष है, और ससुराल सुख की साल, पड़े रहो बरसों साल, सास ससुर का खाके माल, फूल रहे हैं दोनों गाल, ऐसी है ससुराल। समय को ध्यान रखते हुए उस शिल्पकार ने 50 लाख में वो मूर्ति बेच दी। बात प्रारंभ की थी, सबत सुंदरो अप्पा, संसार में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है किसकी? पड़ोसी की नहीं, किसकी? यदि सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है आत्मा। अप्पा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा बनता है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी खासियत है कि जैन कुल में नाली में कुल बुलाने वाला कीड़ा भी भगवान बन सकता है। आप भी भगवान बन सकते हैं। जीवन को तमाशा नहीं, तीर्थ बनाएं, भौतिकता में नहीं भगवत्ता में जिएं। यह तभी संभव है जब हम जीवन को लक्ष्य बना करके जिएंगे और 7 पुण्य रोज करेंगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की।